क्या कहूँ महाराज? कितनी सुंदर हो तुम्हारी ये मंद भरी आंखें, वो तुम्हें अकेले में पाले मर्यादा को भूल जाए, लेकिन तुम्हारा पति निश्चित है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी युक्ति नहीं जिसको मुझसे पाए हो, जो मेरी आंखों को पाए, वो भी सुरक्षित, जो मेरी बाहों में समाए, वो भी सुरक्षित, और जो शैया पर है, वो भी सुरक्षित। महाराज, आप क्यों भेंट में? क्या लेने दो मुझे, क्या लेने दो? बचपन में माता पिता का देहांत हो गया। मैं गुरुकुल में था तब राज्य मंत्री मेरे नाम से शासन चलाते थे। जवान होते ही राज्याभिषेक, विवाह की तैयारियां, तब मैं अपने आप को और अधिक छुपा न सका। मैंने राज्यवैद्य से कहा कि मैं नकल युक्ति की कल्पना करता हूँ, फिर मुझे कुछ नहीं होता। तब राज्यवैद्य ने कहा कि इसका विवाह से अच्छा और कोई उपचार नहीं हो सकता। संगनी बनकर अकेलापन दूर करेगी, और जब शैया पर पहुंचेगा वो घड़ी आएगी जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारी पुरुष का आवाहन करेगी। तब उसे अपनी बाहों में भर लेता, उसकी एक गजरानी आंखें और सीने होठ, उसकी छाती से हमको सताता, मेरी सांसें तेज हो जाती, मेरी एक एक दस टूटने को होती गया। मैं पूछता हूँ कि इसके बाद क्या होता है? महाराज, चिंता मत कीजिए। राजन, मैं तुम्हारे प्रेम के लिए तरस गई हूँ। राजन, मुझे आगोश में ले लो। राजन, मुझे आगोश में ले लो। राजन, महाराज, कोई नहीं है। श्रीमती देवा, मैंने देखा श्रीमती देवा। मैं यहाँ हूँ और मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सफेद पुष्प है। रानी साहिबा पधार रहे हैं। पता ही नहीं चला। सुनिए, ये क्या दशा बना रखी है तुमने अपनी, और ये गंध कैसी? जाना क्या मतलब है तुम्हारा? रात मैंने एक और बहुत कुछ पाया और दूसरी ओर जाना कि कितना कुछ खोया है। इतना सुख दे सकता था ये शरीर। महारानी, कुछ मर्यादा भी होती है। निभाई है मैंने, और पूरे 5 वर्ष तक मर्यादा निभाने में यह संतोष नहीं मिला जिसकी तृप्ति इसे की रात में हो गई। बताओ, किसे मानूं, किसे दूं महत्व, क्या करूं? पानी ककड़ी की तरह छलकी जा रही हूँ। किसे बांटूं ये अनुभव, किसे बताऊं, किसे बताऊं, किसे बताऊं? महाराज की जय हो। बताइए महोदय, कैसी बीती आपकी रात? कितने सीमित है आप लोगों के ये शब्द भंडार। महामंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। राजपुरोहित एक चंचल मेरा काम में आकर कह रही थी कि राजपुरोहित के किसी दासी के साथ धार्मिक संबंध है। महारानी, आप हम पर लाछन लगा रही हैं। महारानी, अब आपको विश्राम करना चाहिए। सारी रात जागी कुछ सज्जनों, अब
विश्राम ही करूंगी। महाराज, पूरा मल्लेराज बेचैन है शुभ समाचार के लिए। पूरा मल्लेराज प्रार्थना करेगा किसी कासिल को उत्तराधिकारी चौथी मिले। ठहरिए, आप लोगों का निर्णय था ना कि आप मुझे गलत सिद्धि के लिए 3 अवसर देंगे। तो जाइए, घोषणा कर दीजिए कि आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद रानी शीलवती फिल्म नटी बनकर राज प्रांगण में उतरेगी। राज का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति ने मुझे निरोधक औषधि दी थी और अगली बार भी दे देगा। महारानी धर्म नटी बनकर गई थी और काम नटी बनकर लौटी है। महाराज, जब बीतेगा ये 1 सप्ताह, क्या तुम अपने स्वाद के लिए इस ताने जगह जाओगे? और तुम कितने महान हो, तब विनाश मत के प्यार के जैसा जो मैंने पाप किया है। राजराज ने कहा था, जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ तुम्हारा आह्वान करेगी तो उसी मनोविज्ञानी क्षणों में, यानी मैं तुम्हारे लिए केवल एक औषधि थी, केवल एक उपचार थी। तुमने यह नहीं सोचा कि अगर मैं चिकित्सा काम न करी तो इस जीवंत औषधि पर क्या बीतेगी। ये शयनकश साक्षी है मेरी पीड़ा का। तुम मुझे से दाग लेना शुरू करते थे और अपने पुरुष को जागृत करते थे, और जब तुम्हारा पुरुष नहीं जागता था तब मुझे अपनी नारी भावना को मारना पड़ता था। बताओ, कौन है स्वाति, तुम या मैं? मल्लेराज के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है। आज से 3 सप्ताह के बाद रानी शीलवती फिल्म नटी बनकर राज प्रांगण में उतरेगी। सुनो, सुनो, सुनो। किरण से लेकर सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की पहली किरण तक धर्म नटी बनी महारानी, धर्म नटी बनी महारानी। आ